नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संपूर्ण व्याख्या सहित वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहे। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए आज अपन चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थी, एक ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकीविद थी और 2020 की थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया। अगली न्यूज़ है, अटल पेंशन योजना ने 5 साल पूरे कर लिए। अटल पेंशन योजना APY सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना ने सफल कार्यान्वयन के 5 साल पूरे कर लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। APY का उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है। आगे की सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का किया ऐलान। लॉकडाउन 4 में होंगे नए नियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज पर बल देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है वह भारत की GDP का करीब 10% हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 स्तंभों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता के ऊपर बल दिया है। पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा प्रमुख स्तंभ माना है बुनियादी ढांचे को, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा स्तंभ है व्यवस्था, 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली तकनीकी पर आधारित व्यवस्था लागू। अगला स्तंभ है डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भरता भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। और लास्ट स्तंभ है मांग, भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मांग और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना होगा। MSME मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल एक प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इस पोर्टल का उद्देश्य सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग की सहायता के लिए आधुनिक ICT उपकरण बनाना है। चैंपियंस का अर्थ होता है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस। इसका उद्देश्य उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री है नितिन जयराम गडकरी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के राज्य मंत्री है प्रताप चंद्र सारंगी। CSIR NAL ने COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए गैर इनवेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया है। स्वस्थ वायु नाम का एक वेंटिलेटर NAL ने टेक्नोक्रेट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और वैज्ञानिकों के एक दल के प्रयासों की परिणति है। एक BiPAP और इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित सटीक क्लोज लूप अनुकूली नियंत्रण प्रणाली है।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश इस तरह की अभिनव योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। FIR आपके द्वार योजना को एक पायलट परियोजना के रूप में 23 पुलिस स्टेशनों से शुरू किया गया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन 11 मंडल मुख्यालयों पर लागू किया गया है। कार्यक्रम द्वारा डायल 112 हेल्पलाइन भी लॉन्च की गई है। रमेश पोखरियाल निशंक ने संकट में मदद करने के लिए ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय की भरोसा हेल्पलाइन शुरू की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान छात्र समुदाय के संकट को दूर करने के लिए ओडिशा हेल्पलाइन विश्वविद्यालय भरोसा का शुभारंभ किया है। हेल्पलाइन का प्रमुख उद्देश्य ओडिशा के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को संज्ञानात्मक, भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। मेरठ में खेल उपकरण उद्योग में उत्पादन कार्य शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के प्रसिद्ध खेल उपकरण उद्योग में उत्पादन कार्य लॉकडाउन में छूट के बाद फिर से शुरू हो गया है। मेरठ खेल के सामान के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और भारत में संगीत वाद्य यंत्र का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के रूप से भी जाना जाता है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 के नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। संस्कृति मंत्रालय हर साल गांधी जयंती पुरस्कार देने के लिए नामांकन आमंत्रित करता है। गांधी के आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार ने मोहनदास गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर 1995 से अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की थी। यह अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके योगदान के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। वर्ष 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ या 10 मिलियन नगद दुनिया की किसी भी मुद्रा में परिवर्तनीय एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पूर्व लोकसभा सांसद राजा रंगप्पा नाइक का निधन हो गया है। पूर्व लोकसभा सांसद और जनता दल के नेता एस राजा रंगप्पा नाइक का निधन हो गया है। 1996 में उन्हें लोकसभा के लिए चुना गया था। इसके अलावा उन्होंने कर्नाटक के रायचूर लोकसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में पैरा एथलीट दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक खेल से संन्यास ले लिया है। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCI का अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने खेल को अलविदा कह दिया है। नेशनल स्पोर्ट कोड के मुताबिक एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से पद पर नहीं रह सकता है। दीपा को पद्मश्री भी मिल चुका है। उन्हें पिछले साल खेल दिवस के मौके पर देश का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना 1992 में हुई थी और वर्तमान में इसके महासचिव है गुरुशरण सिंह। करेंसी नोट से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए अहमदाबाद शहर में सामानों के होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने आदेश जारी किया है। मुंबई के बाद अहमदाबाद में कोरोना का सबसे अधिक कहर है। ऐसे में अब यहाँ 15 मई से सामानों की होम डिलीवरी शुरू की जाएगी। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अब आगे चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर के संबंध में। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है? तो वह ईरान के द्वारा। अब ईरान के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैक्ट है वह देख लेते हैं। ईरान की वर्तमान में मुद्रा रियाल है। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी तेहरान है और वर्तमान में प्रचलित मुद्रा रियाल है और वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी है। दूसरा सवाल, हाल ही में वर्ष 2022 तक यूनेप की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी रहेगी? तो वदिया मिर्जा बनी रहेगी।
दिया मिर्जा भारतीय अभिनेत्री है। यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में, और वहाँ के कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक डे किस तिथि को मनाया गया? तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। इसे मनाने की घोषणा IAAF ने की थी। IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ, इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। इसका मुख्यालय मोनाको में है और वर्तमान अध्यक्ष सेबेस्टियन कोय है। हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है? तो वह है मध्य प्रदेश। कोरोना वायरस महामारी के कारण अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के छात्रों को उनके घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध है, और यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है? तो वह वंदे भारत मिशन नाम से एक निकासी अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीयों को वापस लाएगी। हाल ही में किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 8 और 9 मई दोनों को ही स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने 2004 में की थी और इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ है। UN यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में, और UN के वर्तमान सदस्य देश 193 है और वर्तमान अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में IREDA के नए CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार दास को IREDA के CMD नियुक्त किया गया है। IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। हाल ही में मुस्तफा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो वह इराक के प्रधानमंत्री बने। इराक एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी बगदाद है, वहाँ की करेंसी इराकी दिनार है और वहाँ के जो राष्ट्रपति है वह बरहाम सालेह है। विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर संयंत्र में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो वहाँ पर वो गैस थी स्टायरीन गैस। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जो गैस लीक हुई वह PVC यानी स्टायरीन कहलाती है और इसका केमिकल फार्मूला है C6H5CH = CH2 होता है। हाल ही में निर्देशक और कथाकार रॉब गिब्स का निधन हुआ है। वह किस देश से ताल्लुक़ रखते हैं? तो वह अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है। वहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE किट के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वह IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य किफ़ायती, टिकाऊ और पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE सर्जिकल गाउन और मास्क बनाने का निर्माण करना है।
अब ये पीपीई क्या है, और काफ़ी प्रचलित नाम भी है। पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। भारत सरकार ने किस देश को 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दी है? तो वह मेक्सिको को दी है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मलेरिया की दवा है और अब इसे कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। वहाँ की करेंसी है वह मेक्सिकन पेसो है। और मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर है। हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। चीन व एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे पहले स्थान पर है। चीन की राजधानी बीजिंग है और वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगायोग योजना लॉन्च की है? तो वह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने योगायोग योजना लॉन्च की है। इस योजना में जो छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में पढ़ते हैं उन्हें त्रिपुरा राज्य 5000 रुपये स्मार्टफोन के लिए देगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री विपुल कुमार देव जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं और वहाँ के जो गवर्नर है वह रमेश बैस है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया गया है? तो वह नीति आयोग के द्वारा ये अभियान लॉन्च किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को सुनिश्चित करना है। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और इसके CEO है अमिताभ कांत। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। और इससे पहले अपन ने चर्चा की थी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। उम्मीद करता हूँ साथियों कि ऑनलाइन गुरुजी चैनल से डेली करंट अफेयर संपूर्ण व्याख्या सहित के वीडियो आपकी तैयारी के लिए सार्थक साबित होंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी संपूर्ण विस्तार के साथ आपको लगातार उपलब्ध होती रहे। धन्यवाद।